गुड मॉर्निंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी थर्ड और बॉटनी थर्ड पेपर में जो कॉमन टॉपिक है पोल्यूशन, उसको पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा, वाटर पोल्यूशन पढ़ा, सॉइल पोल्यूशन पढ़ा और नॉइस पोल्यूशन पढ़ा। अब जो मैंने कहा था कि एयर वाटर को लॉन्ग में पूछता है, सॉइल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन को शॉर्ट में पूछते हैं, रेडिएशन पोल्यूशन को वो लार्ज में पूछते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो रेडिएशन पोल्यूशन है एकदम मॉडर्न पोल्यूशन है, ये इस समय का एकदम मॉडर्न पोल्यूशन काम जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है वो यही है रेडिएशन पोल्यूशन। सबसे पहले रेडिएशन लिखा गया। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस। कहने का मतलब है कि जो स्पेस से एनर्जी आती है, जो मूवमेंट होता है स्पेस से एनर्जी का, वही है रेडिएशन। मेनी केमिकल्स शोज एबिलिटी टू इमिट रेडिएशन एंड देयर बाई कॉज रेडिएशन पोल्यूशन। वास्तव में तो जो रेडिएशन का अर्थ है कि स्पेस से जो एनर्जी का मूवमेंट हो, लेकिन हमारे अर्थ पर कई ऐसे एलिमेंट हैं जो उसी तरह की एनर्जी को इमिट करते हैं, वैसी ही एनर्जी को रिलीज करते हैं और इसके कारण उत्पन्न होता है रेडिएशन पोल्यूशन। इसके बाद हमें जानना है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है क्या। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन इज द फिजिकल पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विथ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। यानी कि रेडियोएक्टिव पोल्यूशन एक प्रकार का फिजिकल पोल्यूशन है। फिजिकल पोल्यूशन है किसका? एयर का, वाटर का, सॉइल का, जो उत्पन्न होता है किसके द्वारा? रेडियोएक्टिव मटेरियल के द्वारा, रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा। आप रेडियोधर्मी पदार्थों का नाम जानते हैं, यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो जिसको आप रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं, इनके कारण जब हमारे एयर, वाटर और सॉइल को हार्म पहुंचता है तब इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इसके बाद आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आप इसको केमिस्ट्री वाले तो बाकायदे पढ़े होंगे, बाकी बायो वाले भी जो इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री लेते हैं तो उसमें रेडियो एक्टिविटी क्लास 9 से ही रहता है। रेडियो एक्टिविटी एक प्रक्रिया है जिसका हम देखिए क्या लिखे हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। ये कई एलिमेंट्स का एक गुण है। रेडियो एक्टिविटी एक गुण है किसका? जैसे रेडियम का, थोरियम का, यूरेनियम का। कौन सा? टू स्पॉन्टेनियसली इमिट। ये पदार्थ क्या करते हैं? लगातार उत्सर्जित करते हैं प्रोटॉन्स मतलब अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स यानी बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो पदार्थ हैं रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सब क्या निकालते हैं? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाई डिसइंटीग्रेशन ऑफ दियर एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये अपने एटॉमिक न्यूक्लियाई यानी अपने नाभिक को तोड़कर, इनका नाभिक टूटता है किसका? रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ये जो पदार्थ हैं इनके नाभिक के टूटने से कई पार्टिकल निकलते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। ये सब इमिट होते हैं, निकलते हैं। द एलिमेंट दैट गिव्स ऑफ रेडिएशन एज दे डिसइंटीग्रेट आर सेड टू बी रेडियो एक्टिव। मतलब ये पदार्थ जो इमिट कर रहे हैं इन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, और इनकी जो इमिट करने की क्वालिटी है या इनकी इमिट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविता हिंदी में कहते हैं। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से हिंदी में बता रहा हूं कि प्रकृति में कई पदार्थ जैसे रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ये ऐसे पदार्थ हैं जो स्वतः ही कई विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स या पार्टिकल्स को उत्पन्न करते रहते हैं, इसलिए इन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और इनके जो ये पार्टिकल को निकालने की क्षमता है या गुण है, इसी को रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविता कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि प्रकृति में, नेचर में कई ऐसे एलिमेंट हैं, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ये लगातार कुछ पदार्थों, कुछ पार्टिकल को निकालते हैं, जैसे प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को और गामा रेज को। इन पदार्थों को लगातार ये पदार्थ निकालते रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और जो ये निकालने का गुण है, जो अल्फा निकाल रहे हैं, ये बीटा निकाल रहे हैं, गामा रेज निकाल रहे हैं, इनके निकालने का ये जो गुण है इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पे आएंगे।
तो पहला है नेचुरल रेडिएशन, पहला है नेचुरल रेडिएशन जो अपने आप हो रहा है, मतलब है दिस इंक्लूड, इसके अंतर्गत क्या आता है, कॉस्मिक रेज दैट रीच टू द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, सूर्य मतलब हमारे अंतरिक्ष से कुछ कॉस्मिक रेज पहुंचती हैं अर्थ पर, तो ये भी क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये नेचुरल है। दूसरा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे अर्थ पर हैं, जैसे रेडियम 224, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232, रोडान 222, पोटेशियम 40, कार्बन 14, ये सभी पदार्थ भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन करते हैं। दीज में बी प्रेजेंट इन रॉक, सॉइल एंड वाटर, ये पदार्थ आपको चट्टानों में, मिट्टी में, जल में मिल जाते हैं, इनके द्वारा भी रेडिएशन पोल्यूशन होता है। द रेडिएशन फ्रॉम दीज सोर्सेज इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन, इनके द्वारा जो रेडिएशन हो रहा है उसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। लेकिन ये जो नेचुरल रेडिएशन है इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए इसका प्रभाव आपको कम दिखता है, क्योंकि कॉस्मिक रेज कम मात्रा में आ रही हैं। मान लीजिए किसी चट्टान के नीचे यूरेनियम दबा है, तो वो दबा है तो उससे बहुत हमारे इन्वायरमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट कब पड़ेगा, जब उन चीज़ों को ह्यूमन बीइंग निकाल कर अपना यूज करेगा, तभी इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा मैन मेड रेडिएशन, यही मेन है। मैन मेड रेडिएशन में मैन मेड रेडिएशन इंक्लूड फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, मैन मेड में क्या आता है, पहला एटॉमिक एक्सप्लोजन, जिसको आप न्यूक्लियर फॉल आउट कहते हैं। जैसे कि आप कहानी देखे हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने एटम बम फेंका था और वो दोनों शहर एकदम बेकार हो गए थे, वहाँ पर काफ़ी समय तक रेडिएशन का प्रभाव रहा, क्योंकि एटम बम बनाने में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करते हैं और जब वहाँ गिरते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी फैलती है, तो वहाँ प्लांट, एनिमल और यहाँ तक कि बिल्डिंग भी सब नष्ट हो जाती है। तो हिरोशिमा नागासाकी पे जो घटना हुई थी वो एटॉमिक एक्सप्लोजन की ही घटना थी। इसमें दिखा है एटॉमिक वेपन्स, जो नाभिकीय हथियार हैं, यूज इनमें किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 फॉर फिजन, यानी फिजन प्रोसेस के लिए, मतलब विखंडन के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग करते हैं, और हाइड्रोजन और लिथियम का यूज फ्यूजन मटेरियल के रूप में, संलयन के रूप में करते हैं। दो प्रोसेस होती हैं, एक फिजन और एक फ्यूजन। तो इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं, नाभिकीय हथियार बनाए जाते हैं, उनमें यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, हाइड्रोजन और लिथियम का यूज करते हैं। द फॉल आउट कंटेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जब कहीं कोई नाभिकीय घटना होगी, कहीं बम गिराया जाएगा, तो उसमें क्या होंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होंगे, जैसे स्ट्रॉन्सियम 90, सीजियम 137, आयोडीन 131। दिस कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। अगर कहीं न्यूक्लियर फॉल आउट होगा, कहीं परमाणु बम गिराए जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से प्लांट्स सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरा रीजन है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसे होते हैं, रिएक्टर बनाए जाते हैं, उनके अंदर एटम बम्स वगैरह को एक्सप्लोर करते हैं, फोड़ते हैं, और उसकी जो हीट होती है, गर्मी, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है ऐसे रिएक्टर जहां पर हम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लिखा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग किसमें होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। द फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक पेलेट्स ऑफ यूरेनियम। जो उसमें फ्यूल यूज किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर्स में जो फ्यूल यूज किया जाता है, उसमें टुकड़े यूज होते हैं, किसके, यूरेनियम के। द रिएक्टर्स वेयर फिजन ऑफ एटॉमिक फ्यूल अकर इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर वही है जहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, फिजन ऑफ एटॉमिक फ्यूल्स, जहां पर फिजन ऑफ एटॉमिक फ्यूल्स, जहां एटॉमिक फ्यूल्स का विखंडन किया जाता है ना। जब आप एटॉमिक फ्यूल का विखंडन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, और उसी हीट का उपयोग हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। बोथ फ्यूल्स एंड कूलिंग वाटर कंट्रीब्यूटेड टू रेडिएशन पोल्यूशन। अब ये जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, या इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जो हम पानी यूज करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पर बना है वहाँ इतनी ज़्यादा हीट होगी कि वो फट सकता है, इसलिए उसके चारों ओर कूलिंग के लिए वाटर की सप्लाई की जाती रहती है। तो वाटर भी एकदम गर्म हो जाता है, और उसमें भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थोड़े बहुत मिल जाते हैं, और इससे भी रेडिएशन पोल्यूशन हो जाता है।
तो ये मैन मेड में एटॉमिक एक्सप्लोजन है, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके बाद और भी स्टेप्स हैं भैया, वो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, लेकिन इसको बहुत कठिन नहीं है, एक बार पढ़ते चलेंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।